Hello everyone. We are Team She and I'm Aditi Pohankar. And I'm Vijay Verma. And if you've liked this interaction, please like, share, and subscribe to DigiHunt. हेलो एंड वेलकम डीजी हंट माय नेम इज संदीप और आज हमारे साथ नेटफ्लिक्स के नए शो शी के तमाम किरदार राइटर्स और डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं हमारे मेरे पास बैठे हुए हैं इम्तियाज़ अली वी हैव द डायरेक्टर्स ऑफ द शो आरिफ और अविनाश एंड द एक्टर्स फ्रॉम द विजय एंड अदिति इम्तियाज़ Yes, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे कुछ देर पहले कॉन्वर्जेशंस के दौरान ये बोला गया कि सब छोटे शहर से हम बहुत छोटे शहर से एंड ऑल ऑफ दैट यू बिलोंग टू पटना फ्रॉम दरभंगा I don't belong to Darbhanga. I don't know why I don't think I belong It's all from because of Darbhanga. Wikipedia. You There are should a lot of mosquitoes in Darbhanga. दरभंगा से I मैं हूँ belong from Jamshedpur. अच्छा अच्छा Yeah. ओके यू बिलोंग टू जमशेदपुर सो द फैक्ट दैट दरभंगा वाले मार डालेंगे. मैं हूँ सर दरभंगा That's what he said. आप दरभंगा ओके आप थोड़ा अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए अब्बू के साथ कैसा आपका जमशेदपुर छोटा शहर जरूर है बट वहाँ पे काफी पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं टाटा स्टील की वजह से वहाँ एक तरह से आप समझ लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन एक्सपोजर ज़रूर है और हर बंदा जो वहाँ का होता है वो काफ़ी मतलब उसको घुड़सवारी भी आती है गोल्फ भी आता है स्विमिंग भी आती है काफ़ी ऑल राउंड डेवलपमेंट वाली जगह है जमशेदपुर तो वहाँ से मैं हूँ तो फिर भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था और यहाँ पर किस तरह से काम होता है उसका कोई आइडिया नहीं था मगर मैं हम बचपन से क्योंकि थिएटर करता था तो मेरा शौक था तो मुझे लगा था कि मैं शायद ये शौक के तौर पे करता रहूँगा लिखना और थिएटर में डायरेक्ट करना और एक्टिंग करना बट बिकॉज बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी फेलियर्स मेरे रास्ते में आए तो मेरे जो भी प्लान होते थे वो चेंज होते गए एंड मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं कैसे डायरेक्टर बन गया ये मेरी कहानी है बिल्कुल आपको समझ ही में नहीं आया कि बिल्कुल नहीं अभी भी यकीन नहीं होता क्या बात कर ओके दिस इज रियली गोइंग टू बी अ सरप्राइज टू मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज यू टू बी वन ऑफ द आई मीन वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स इन बॉलीवुड ऑलराइट ओके सो इसके बाद मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं अभी फिलहाल क्या बोलूं क्योंकि मैं थोड़ा सा कहते नहीं बंगाली में एक वर्ड है होतुबाक तो वही मैं हो गया हूँ हतप्रभ हो गया हतप्रभ हो गया हिल गए हाँ एग्जैक्टली तो ये शो देख के भी लोग हद आई कैन गारंटी विजय यू टेल मी द फैक्ट कि आई मीन आप इस शो में हैं किस तरह से आपके पॉजिटिव वर्ड है Absolutely, you have to be positive. किस तरह से आपको मतलब क्या आपका ब्रीफ था डायरेक्टर्स की तरफ से और राइटर की तरफ से होगा ही एक थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है there's too much going on in his mind and it's very unpredictable बहुत मतलब किसी को पता नहीं चलेगा ये अगला मूव का क्या होगा बहुत एक्साइटिंग था वो एंड ब्रीफ यही था कि जस्ट कीप everybody surprised ओके with this part. So my job was to come on the set and find something new. हमने बहुत सारा वर्कशॉप किया था बहुत ज़्यादा रिहर्सल किए थे मैंने अदिति ने खूब सारा काम किया था शूट से पहले सर के साथ आप दोनों के साथ तो फिर भी ये था कि नया डिस्कवरी क्या हो सकता है विद दिस थिंग सो एंड बेसिकली शॉक और सरप्राइज के बीच में खेल रहा है ये किरदार पूरा टाइम से आरिफ और अविनाश आप लोग मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इम्तियाज़ के फैमिली में किसी ने डायरेक्शन किया है इसके पहले भी लैला मजनू में वी सॉ हिज ब्रदर डूइंग दैट आई मीन हेल्मिंग द फिल्म And Arif has also directed a film called Le Karam Deewana Dil. yes I know that Arman Jain exactly so what I want to ask you is the fact that there are so many people मतलब इतने सारे जन हैं फैमिली में जो फिल्म से डाबल करते हैं फिल्म से रिलेटेड है is there a sort of a pressure as far as on an individual basis from the rest of the people in your family the pressure agar is a good pressure there is no competition pressure because
So there is a good pressure to keep. The pressure is to do good work, and to come up with good ideas, good work. And ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग तीनों हैं इस इंडस्ट्री में और ये काम कर रहे हैं, बिकॉज एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा मिलता रहता है एट एवरी स्टेज, नॉट ओनली एट एवरी आइडिया बट ऑल्सो एट एवरी स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन. हम लोग ये दो तरफा है, मतलब आप भी क्रिटिसाइज करते हैं उनके काम को. बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. एंड हाउ ऑफन डज इट हैपन? डज इट हैपन विद ऑलमोस्ट एवरी फिल्म? वो ज़्यादा क्रिटिसाइज ही करते हैं, मैं फिर भी तारीफ कर देता हूँ. It happens with every film, and also after the film is over. Even yesterday we were sitting and discussing Yeah. a lot about Love Aajkal. So who decided, who came up with the name for the show? She. Why couldn't it be her? I came up with it. Yeah. What was the very idea? I mean, how did that entire thing germinate? Because I think that the most important thing about this story was its femininity Okay. and the power of it, and especially discovered by a person who has not experienced the power of being a woman, the intrinsic power of being a woman before. And so I wanted to call it something feminine for sure, and she was the most obvious choice because it's all about she, what she does, etc. She, and because I was even writing it and it was she does this and she does that, and I didn't even ever feel like changing that name to Bhumika Pardesi when it happened, because it was even in the script, even now I always write she, because it was such a prominent thing, and somehow I also feel that this is symbolic for a lot of women that are not Bhumika Pardesi, Okay. because so yeah, I don't want to give too much away, but I think the nerve that runs through this series is feminine intimacy and empowerment. तो मुझे बताइए, क्या कभी भी सीरीज शो के लिखने के दौरान जी. did you ever think that this show could be called something else for that matter? No, never. And I actually I was a bit scared that what if they have some funda and say that नहीं इसको she नहीं बोलते हैं, कुछ और अच्छा, बोलते हैं, okay. तो फिर मैं फंस जाऊंगा, because I would never accept or any other name for this, any other title than she. Okay. Aditi, coming to you. जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, पहली बात ब्रीफ क्या था डायरेक्टर्स का, और किस तरह से आपने अपने अंदर इस कैरेक्टर को किस तरह से घोला और किस तरह से बयान किया कैमरास के सामने? वेल जैसे इम्तियाज़ सर ने अब जस्ट कहा था कि उसके टाइटल में जितनी पावर है, और जो मैंने सुना था, मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं था. हम मिले 2-3 बार, एक ब्रीफ मुझे मिली थी कि ये लड़की ये है, और मुझे ये भी बोला गया था कि शायद वो तुम नहीं हो, लेट्स ट्राई इट आउट, यू नो. और ऑफ कोर्स इम्तियाज़ सर के साथ मुझे ऑडिशन मिला था और आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आई हैव टू डू माई बेस्ट एंड आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू डू दैट. मैंने बस लाइनों का मतलब जानने की कोशिश की, उसमें से वो कौन सी राह पे चल रहा है या चल रही है वो किरदार, मैंने सिर्फ वही ट्राई किया, दैट्स ऑल. आई ट्राइड इट एंड आई डिड वन स्मॉल rehearsal with my sister. Achha. And I would also work with Makaran sir, Makaran Deshpande. I did one small rehearsal with them. I said, how does it sound? If it sounds okay, because I have a little bit of tonality to it that I added on my own. And yeah, that's it. I mean, that was it. और मुझे सर इंट्रोड्यूस करवाते थे सबसे she. Okay. और तब थोड़ा प्रेशर आता था. she means okay, और कोई है कि नहीं इस शो में. तो मुझे क्योंकि कुछ भी पता नहीं था और मुझे पूछने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, because I feel let's go with the flow, you know. Because with somebody like Imtiaz sir, I wouldn't even dare to, or I wouldn't want to. And जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए किरदार के साथ, वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा थोड़ा बहुत कि भूमिका कहाँ जा रही है और भूमिका कौन है, you know. अच्छा. तो मैंने बेसिकली बोलते हैं जैसे विश्व में देखना शुरू कर दिया. I looked into life and I saw Bhumika and most of the people around me, most of the girls around me. So I started looking at girls who were in uniforms, who were, you know, at tea stalls. I remember she used to Oh yeah, do this. stalk people in the sense. There's a place called Me Marathi in Villeparle. You see these girls with amboda, you know, wearing that, and they are like that, you know. So when we So you used to studied discuss, people actually. You studied those guys. no, I just watched into life, She and I used to just behave like a police officer, man.
on the streets. इधर नहीं लगाने का, पाउची लगेगी. I do that for fun anyway. So, but yes, I did see those girls who used to say, "Sahib, gya na paise," and the restaurant guy would say, you know, they have their thing going on, and they're, "Arey nahi gaya." So I tried, but he didn't. That kind of thing, and it was so fascinating for me to see these girls in the costume, like in the uniform, which was costume for me eventually became became my costume. You know, the day I put on my shoes as a cop, I felt it. I did feel that weight because the shoes are very heavy, and from there Yeah. my walk automatically fell in place. Yeah. So I think it's very easy if you just keep breathing in and out with the character. Okay, I'll end the conversation with one last question to Imtiaz. Sir, you've got to tell me, all of the criticisms as far as Love Aajkal is concerned has not really been positive. No. You know, what is that? I mean, how do you take these criticisms? The fact that there are some comments that I'll even say, Mr. Ali has lost his mojo, and he's not being able to direct films anymore. I mean, how do you take these comments? How do you sink it in? See, there is a lot of things that I've done that have been criticized before much more severely. Thank God that all of it is not on film. But then you need to have your own opinion about the work that you do, and you need to have your own excitement about what you want to do. The reason that I came over here to Bombay to make films was not any of those people that are making positive or negative comments. I came here because I like to do this, and I like to do it in the best way, and I want everybody to love it, but sometimes that doesn't happen. And when it doesn't happen, you've got to take it with the same spirit that you take sometimes the success of your movies, or when people say positive things, which I've also get. So obviously there is scope for improvement, but obviously also you've got to experiment a bit. I'd rather fail than play safe. That has always been my policy, and I'm enjoying this ride. Every time you can't hope for a high and another high and another high. Sometimes you have to come down to create a better peak. So I take it like that. I've been here for a long time, and even before this I've been in performing arts ever since I was a kid. So I understand that a jeer is also going to teach you something which is different from what a cheer tells you. Wow, that's lovely. Well, with that, we come to the end of this conversation with these wonderful dignitaries out here. My name is Sandeep with DG Hunt.